न्यूज में हूँ आपके साथ में। हिमाचल का चुनाव आ ही चुका है, जिसका इंतजार था वो दिन आ ही चुका है। आपको बता दें 12 नवंबर यानी कि कल हिमाचल का पहला चरण का चुनाव कल देखने को मिलेगा। अभी तक बता दें कि हिमाचल में यहाँ 68 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और यहाँ 68 सीटों पर 63 सीटें बसपा यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है, अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो शायद कुछ सालों पहले हमेशा से हिमाचल की जो कमान रहती थी वो मायावती के पास रहती थी और अभी भी अगर देखा जा रहा है तो 68 सीटों पर यहाँ 63 सीटों पर यहाँ दाव खेलती नजर आ रही है मायावती। इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी वहाँ सत्ता में चल रही है इस वक्त अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी वहाँ पीछे नजर नहीं आ रही है। चुगड़म पार्टी की वहां पर इस बार लड़ाई देखने को मिल रही है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में तिगड़म और हिमाचल प्रदेश में यहाँ 4 पार्टियों की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीएसपी और बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 4 पार्टियां यहाँ ताकत झोंकती नजर आ रही है। अब छोटा सा राज्य किसके हाथ में आने वाला है? हिमाचल प्रदेश। कौन पहाड़ों की वादियों में अपनी सत्ता की कमान संभालने वाला है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब एक वक्त पर यहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती का राज रहता था, उस वक्त पर हिमाचल प्रदेश के क्या हालात थे और आपको क्या लगता है कि बसपा के पास जब यहाँ 63 सीटें हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, टोटल सीटें 68 हैं, 63 सीटें मायावती के पास हैं, आखिरकार मायावती इस बार हिमाचल में क्या खेला कर दिखाएंगी? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक टक्कर देने वाली पार्टी बीएसपी की हम बात कर रहे हैं और बीएसपी का कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती, आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को हार जाती, निकाय चुनावों को हार जाती हैं, विधानसभा चुनावों को लगातार हार रही हैं। इसके बाद ना गुजरात में एंट्री, ना कहीं और राज्यों में एंट्री। अगर हम लोग यहाँ पर बीएसपी की बात हिमाचल प्रदेश को लेकर कर रहे हैं तो आपको साफ साफ बता दें कि 1990 के बाद से उनका सिर्फ एक ही विधायक जीतता है। 1990 के बाद से दलितों का जो वोट बैंक है वो सिर्फ एक ही विधायक के साथ नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि 68 सीटों पर चुनाव होना है, 63 सीटें इनके हाथ में है। 63 पे चुनाव लड़ते थे लेकिन इस बार 53 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए, आप 68 सीटों पर, पूरा जो आंकड़ा है 68 सीटें वहाँ पर टोटल है विधानसभा की, जिसमें 63 पर मायावती अपने उम्मीदवार उतारती थी, लेकिन अब 53 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। और यहाँ पर ये कयास लगाया जा रहा है कि 0.79% ही वोट इस बार मायावती को मिलना है। अब 0.79 अगर वोट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लगभग हजारों की संख्या में भी वोट मिलेंगे और उनका जो प्रत्याशी वो हारेगा। आप ये सोचिए, बीएसपी की बात होती थी, कांग्रेस की बात होती और बीजेपी की बात होती, यहाँ पर इन्होंने 4 पार्टियां गिनवाई, इन्होंने आम आदमी पार्टी का भी नाम लिया है नेहा ने। तो आप ये सोचिए, आम आदमी पार्टी कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। आम आदमी पार्टी जहां उभर रही है, वहीं अगर हम लोग बीएसपी की बात करें तो बीएसपी पार्टी लगातार नीचे की तरफ चली जा रही है और नीचे ढह रही है। देखिए, यहाँ पर ऋतिक ने बताया कि आखिरकार बीएसपी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। ये भी एक सही बात है यहाँ पर कि एक वक्त पर बीएसपी मायावती यहाँ मुख्यमंत्री बनकर सत्ता संभालती थी उत्तर प्रदेश की, इतना बड़ा राज्य और उसकी सत्ता यहाँ पर मायावती संभालती थी। यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज के वक्त में कहीं ना कहीं बीएसपी का अस्तित्व जो है वाकई में खत्म होता नजर आ रहा है ना। यहाँ पर अब बीएसपी का नाम ही नहीं गिना जाता। अगर पार्टियों का नाम गिना जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी, एआईएम और तमाम पार्टियों के नाम यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन बीएसपी का नाम अगर इस पर थोड़ा सा चर्चा करूँ, क्योंकि आपने बीएसपी का जिक्र कर रही है और बीएसपी पर जिक्र लगभग जो चैनल्स हैं वो भी नहीं करते हैं। यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खो गई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि आप मेरे से सवाल कर रही हो, मेरा हक बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। अगर हम लोग बात करें 1990 से पिछले 7 चुनावों में मात्र एक उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की थी बीएसपी की तरफ से। अगर वोटिंग परसेंटेज की यहाँ पर बात करें तो 2007 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 7.3% वोट मिले थे। 2012 में ये आंकड़े और गिर गए, 1.2% वोट मिले और यहाँ पर 2022 में कयास जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि 0.79% या मतलब 0.79% वोट ही यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि इनका जो आंकड़ा है वो लगातार गिरते चला जा रहा है। जहाँ सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को मिलती हैं और आम आदमी पार्टी प्रवेश कर चुकी है, आम आदमी पार्टी को इस बार 2 या 3-4 सीट मिल सकती हैं, लेकिन बीएसपी क्यों अस्तित्व विहीन होता चला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में अस्तित्व विहीन,
6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर जो अभी उपचुनाव हुए थे वहाँ पर अस्तित्व विहीन, इसके साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अस्तित्व विहीन उनके बड़े बड़े नेता, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे इमरान मसूद हो, इरफान, जो भी हो उनके नेता जो बीएसपी में अब शामिल हो चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों को आंगन थाम रहे हैं। तो क्या मायावती, आप देखिए एक समय मायावती राष्ट्रपति बनने की बात करने लगी थी, वो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगी थी और बीजेपी के सपोर्ट में जाने लगी थी, क्योंकि उनको पता है कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री के दावेदार वैसे भी नहीं हूँ, पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी अस्तित्व विहीन हो रही है, तो मैं राष्ट्रपति ही बन जाऊं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि बीएसपी जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हुआ करती थी, आज वो गिर रही है, अब ऐसी गिर रही है कि उसका कुछ संभालने वाले नेता भी नहीं बचे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आज के वक्त में कहीं ना कहीं जो बीएसपी है वो गिरती जा रही है, अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, नामो निशान मिटता जा रहा है। लेकिन इसका कारण क्या माना जाए? क्या यहाँ पर खुद मायावती का जो कारण माना जाए, यहाँ पर क्या कारण हो सकता है आज के वक्त में बीएसपी का खत्म होने का? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी धीरे धीरे कर उस लाइन पर आ चुकी है जो खत्म होने की कगार पर है। हालांकि हिमाचल में ताकत झोंकती नजर आ रही है कांग्रेस, लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा हिमाचल में ये कहना अभी यहाँ जरूरी नहीं होगा और ना ही हम बता सकते। लेकिन हम अगर ऋतिक से पूछे कि ऋतिक, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार ताकत झोंकती नजर आ रही है, उसका कितना प्रतिशत फायदा यहाँ मिलता नजर आ सकता है? प्रियंका गांधी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रियंका गांधी लगातार, जब तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी उसके पहले से लगातार प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। कल भी दौरा किया, खड़गे भी दौरे कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं पहुंचते, 1.5 दशक से राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे हैं। आप ये देखिए हिमाचल प्रदेश में वो बार बार इंदिरा गांधी की जिक्र करती हैं, हिंदुत्व की बात वो कर रही हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री सर पर तिलक लगाए आपको नजर आते हैं, मंदिर पर जाते नजर आते हैं, हिंदुत्व और मुस्लिम हिंदू की बात करते नजर आते हैं। तो वहीं आप देखिए प्रियंका गांधी ने भी वही काम किया, कार्बन कॉपी की तरह। कल देखिए वो हाथ में त्रिशूल था, रैली में आपने देखा होगा कि तिलक लगाए हुए थी। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी पूरी चोट में लगी हुई हैं कि अगर बीजेपी जिस चाल से चलेगी मैं उस चाल को और बढ़ा दूंगी। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करेगी तो हम भी हिंदुत्व की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी को जीतना है, कांग्रेस को आना है। और ये हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कभी भी कोई भी सरकार लगातार 10 साल नहीं रही है, सरकार बदल दी जाती है। पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद यहाँ 17 में बीजेपी की आई, अब 22 चल रहा है, 22 में ये कयास है कि अब कांग्रेस की फिर से आना है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा ध्यान गुजरात पर नहीं है। आप देखिए प्रियंका गांधी का ध्यान देख लीजिए, आप गहलोत का ध्यान देख लीजिए, खड़गे कल खुद पहुंचे थे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनका पूरा ध्यान हिमाचल प्रदेश पर है कि हिमाचल तो कम से कम जीत ही जाए। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया था नेहा कि कांग्रेस धीरे धीरे उभर रही है, कांग्रेस धीरे धीरे उस लाइन में आ रही है, अपनी बढ़ोतरी कर रही है और बीएसपी नष्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी को हर एक राज्य से तय करना होगा कहाँ वो जीत रही है। उन्होंने हिमाचल को जीत लिया तो आने वाले समय में जो अभी तेलंगाना के चुनाव है, मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो वहाँ पर शायद अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है अगर हिमाचल जीत जाती है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस साल के अंत में जाते जाते यहाँ गुजरात और हिमाचल का चुनाव है। हिमाचल का कल पहला चरण यहाँ देखने को मिलेगा और हिमाचल का एक ही चरण में यहाँ चुनाव को निपटा दिया जाएगा। लेकिन गुजरात को 2 चरण, गुजरात में 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होंगे। 1 और 5 दिसंबर को मतदान किए जाएंगे और 7 तारीख को यहाँ सब नतीजे सामने आएंगे। आखिरकार इन नतीजों में पता चल जाएगा कि अगर हिमाचल की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आती है या फिर गुजरात की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आती है। तो आप ये मान लीजिएगा कि कांग्रेस की जो खोई हुई छवि और उनकी जो छवि मिट्टी में मिल गई थी वो बनती हुई अब नजर आ सकती है। यानी कि ऑल ओवर अगर कहा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा सफल हो जाएगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज के साथ और गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर हर अपडेट के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।